नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सिका में। ये इंडिया न्यूज़ का खास पॉलिटिकल सेगमेंट है और आज सच की कसौटी पर मेरे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। और मनोज जी का एक परिचय ये भी है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वो रह चुके हैं और एकमात्र ऐसे नेता हैं दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनावों में जिनको रिपीट किया गया था। बाकी सब 6 के टिकट काट दिए गए और मनोज जी को टिकट दिया गया। इसीलिए मनोज जी को कहते हैं मोदी जी की आंखों के तारे। मनोज जी, एम आई राइट और एम आई राइट? ये तो सही है कि हम ही बचे। बाकी उसके बाद जो जोड़ना हो आप जोड़ सकते हैं, मगर ये भी सत्य है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसका टिकट कटा किसका बचा इसका कोई मतलब नहीं। जो सांसद विधायक नहीं है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और पार्टी में उसकी बहुत सह है। तो इसलिए कुछ बातों के लिए ठीक है। अब पूर्वांचल के लोग ये भी कह सकते हैं कि सबकर कट गई, खाली पूर्वांचले वाला के बचल। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली में तीसरी बार, आज तक एक व्यक्ति तीसरी बार सांसद ही नहीं हुआ, वो मैं ही बना हूँ। तभी तो मैंने कहा आंखों के तारे। तो हाँ, लेकिन उस आंखों के सपने इतने हैं कि पूरे करने में कचूमर निकल जाता है। लेकिन आप कर रहे हैं, तभी आपको फिर तीसरा टर्म वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और इस बार एक्चुअली जो परीक्षा है वो कड़ी है, क्योंकि जहां आप लोग लड़ रहे हैं, दिल्ली जो आपका रण क्षेत्र है, वहां पर सामने वाली पार्टी बड़ी टफ है। केजरीवाल एंड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी टफ है। और पिछले 2 टर्म से आप फाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइट में छोड़िए, डबल फिगर्स में भी आप लोग नहीं हैं। तो ये तीसरे चुनाव में ये दावा कैसे किया जा रहा है कि भाई आप चुनाव जीत जाएंगे? केजरीवाल कहती है कि भाई बीजेपी की लड़ाई तो डबल फिगर में आने की है, पहले डबल फिगर में आए फिर चुनाव के सपने देखें। नहीं, अब ये लड़ाई बीजेपी के जीत हार की नहीं है, अब ये दिल्ली के जीत हार की है। दिल्ली मुझे लगता है 27 साल से हारती गई है, चाहे कांग्रेस के साथ गई तो, आम आदमी पार्टी के साथ गई तो। दिल्ली के लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए उपयोग किया। वादे भी सत्ता पाने के लिए किए, भूल गए। जो अच्छा चेहरा भी दिखाया तो सत्ता पाने के लिए, बाद में बहुत क्रूर हो गए। जिन पूर्वांचल के लोगों के वोट से बने उन्हीं को फर्जी वोटर बनाना कर दिया शुरू। जिन बुजुर्गों का बेटा कह के कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, उनका पेंशन काट दिया। पेंशन स्टार्ट भी किया। वो तो कह रहे हैं कि हम मौलवियों को पेंशन देते थे, अभी पुजारियों को भी वो पैसा देने लग रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं काट रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने दिया नहीं ना, वो खाली कह रहे हैं। 10 साल शासन करने के बाद जो केवल मौलवी को महीना देता है और पुजारी को या और किसी धर्म के पुजारियों को नहीं, तो एक तो सच्चाई है, ये सच की कसौटी। अब तो कह दिया ना, अभी कहा है उन्होंने कि हम पुजारियों को भी देंगे। नहीं, कहना तो तब बनता है कि 10 साल का जोड़ करके दे देना चाहिए, तो सरकार तो उन्हीं की है। अगर आप में जरा भी उनके प्रति सहानुभूति होती तो कम से कम 5 साल को तो दे कहते कि 5 साल का ये आप इकट्ठे पकड़िए और बाकी आगे देंगे। क्योंकि उनकी नीयत देने की नहीं है, उनकी नीयत समाज को भ्रमित करके सत्ता हथियाने की है। तो दिल्ली समझ गई। अब देखो, आप देने को तो गंदा पानी की जगह साफ पानी दे सकते थे, देने को तो स्वच्छ हवा दे सकते थे, देने को तो गरीबों का राशन कार्ड भी बना सकते थे, देने को तो जमुना जी साफ करने का वादा बार बार कहते रहे, कर सकते थे। लेकिन 10 साल बाद कह रहे नहीं, मैं बड़ा समझदार हो गया हूं, अब जमुना जी से वोट नहीं मिलता सफाई करने से। तो जिसका चरित्र ऐसा हो, करने को तो वो 4 कमरे के मकान में रह लेते, लेकिन शीश महल के आदी हो गए। तो अब कहने पे अरविंद केजरीवाल जी के किसी को भरोसा नहीं है। अच्छा, आप लोग शीश महल कहते हैं बार बार। अब उन्होंने एक नई टर्म ईजाद की है, राजमहल। अब ना राजमहल किसी का, ना शीश महल किसी का। वो तो एक संवैधानिक पद है, उसका है, नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। कल को हो सकता है आप रहने लगे उसमें। नहीं, वो प्रधानमंत्री आवास को बोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास